हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में लेके हाजिर हैं आपके लिए सपोर्ट मटेरियल द्वारा क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मुद्रा एवं साख, जिसकी वीडियो हम ऑलरेडी आपको चैप्टर से तो दे ही चुके हैं, लेकिन आप जिन बच्चों को नोट्स बनाने होते हैं, प्रॉब्लम होती है, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, साथ साथ में अंडरलाइन करते जाते हैं, समझाते जाते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एक एक लाइन अंडरलाइन करके पढ़ाते ही हैं। बट और भी बच्चे हैं जिनको मतलब कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने की वो होती है, तो चैप्टर पढ़ने के बाद भी वो ईजिली मतलब नोट्स बना सकते हैं या समझ सकते हैं शॉर्ट्स में। उनके लिए हम लेके आए हैं सपोर्ट मटेरियल से चैप्टर। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल से शॉर्ट्स नोट्स हैं, इसको लिख भी सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी इसके क्वेश्चंस भी आपको हमारे दूसरे चैनल पे मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं और आपको समझा देते हैं फिर एक बार फिर से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मुद्रा व साख। जैसा कि मुद्रा का तो जानते ही हो पैसा से है, ठीक है ना, और इस साख से जानते हो ये क्या है, क्रेडिट होता है। ठीक, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। जैसे अगर हमने कुछ लिया है, ठीक है ना, तो और उसके बदले में हमने कुछ दे दिया। जैसे अगर हम एक सामान ले रहे हैं और दूसरा सामान हम दे रहे हैं, तो ये वस्तु विनिमय हो जाता है। जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को बेचने की इच्छा रखता हो, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता हो, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाइयां आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का समाधान हुआ। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का समाधान हुआ। जैसे कि तो पहले जब तक मुद्रा नहीं आई थी तब तक अब उसे ज़रूरत होती थी तभी हम अपना सामान बेच पाएंगे, अब उसे ज़रूरत नहीं है तो लेगा ही क्यों, और हम उनसे उससे हमारी ज़रूरत की वस्तु नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब मुद्रा आ गई, जो करेंसी आ गई, पैसा आ गया, तो इससे ये झंझट ख़त्म हो गई भाई। अब पैसे की सबको ज़रूरत है, जिसके पास सामान है वो उसको भी, जिसके पास नहीं है उसको भी, सब पैसा ले सकता है। पैसा दे रहे हो तो वो भी अपना सामान बेच सकता है और पैसा दे के तुम खरीद भी सकते हो। मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा कितने रूप के हैं? कागज़ के नोट, जैसा कि आप जानते ही हो, सिक्के, ठीक, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल एवं नेट बैंकिंग, ये सब जैसे कि जो आजकल की है, जैसे कि ये देखो, ये सारे तो पुराने हैं। कागज़ के नोट पुराने हैं, सिक्के पुराने हो गए, चेक पुराना हो गया, चेक भी पुराना चल रहा है, और डेबिट कार्ड भी काफ़ी समय से सब यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ें, तीन चीज़ें ज़्यादा नई में यूज़ हुई हैं। खैर ये भी पुराना ही है, क्रेडिट कार्ड भी पुराना, लेकिन यूपीआई सबसे लेटेस्ट है, और मोबाइल वाला जो है ये नेट बैंकिंग और ये मोबाइल सिस्टम जो है ये लेटेस्ट में है। ठीक है, तो तरह तरह के तरीके से अब क्या है, अब इनके आने से इंसान को इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इन सब चीज़ों की ज़रूरत इंसान को नहीं पड़ती, तीनों की। और खैर डेबिट कार्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इंसान को। इससे क्या है, डायरेक्ट वो अकाउंट में नंबर काउंटिंग हो रहा है, कैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, बस उनको पता है कि नंबरिंग काउंट हो रही है, बस नंबर अकाउंट में गिने जा रहे हैं और आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो गया, हो गया। ये नोट कोई नहीं देख रहा, बस खाली पैसा आ रहा जा रहा है, समझो बस डिजिटलाइज हो चुका है। मुद्रा, अब यहाँ कह रहा है कि रिजर्व बैंक के कार्य, रिजर्व बैंक के कौन कौन से काम होते हैं? मुद्रा जारी करना, जितना भी पैसा मतलब बनता है, जारी होता है, वो सब इसकी परमिशन से ही होता है। बैंक व स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखना, बैंकों के भी और जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, बैंक्स होते हैं, उनके भी, और जो कार्यप्रणाली मतलब उनकी जो काम करने की प्रक्रिया है, उन सब पे ये नज़र रखते हैं। ब्याज की दरों को निर्धारित करना, इंटरेस्ट ऑफ रेट ये निर्धारित करते हैं कितना ये लेना चाहिए कितना नहीं। मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, जो मौद्रिक नीति है उसके बारे में एक्सप्लेन करना। बैंकों की कुछ राशि का नगद संचयन करना, और बैंकों की कुछ % राशि अपने मतलब पेमेंट जो होती है, पैसा होता है, वो अपने पास रखता है।
साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवा इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसे भुगतान कर देगा, एक उम्मीद से उसे दे देता है। जैसे कि अगर हम उधार लेते हैं तो वो पैसा धीरे धीरे इस उम्मीद पे इंसान दे देता है कि चलो धीरे धीरे करके वो पैसा बाद में दे ही देगा। अगली हेडिंग हमारी साख संपत्ति के रूप में। त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिलता है। इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर ले आता है और उसे कच्चा माल खरीद लाता है और उसे कच्चा माल भी खरीदना पड़ता है। वह आपूर्तिकता को तत्काल चमड़ा कह रहा है कि मतलब उसे पूरा करने के लिए तत्काल उसे एडवांस में चमड़ा भी चाहिए, तभी तो काम कर पाएगा, उपलब्ध कराने के लिए कहता है और उसके बाद में भुगतान करने की आश्वासन देता है। कहता है आप मुझे जो चमड़ा है, कच्चे माल के तौर पे चमड़ा है उसका, कहता है आप कर दीजिए, मैं बाद में आपको भुगतान कर दूंगा। मेरा प्रोडक्ट जब पूरा से निकल जाएगा तो वो थोड़ा बहुत पैसा दे के वहाँ से ले लेता है और बाकी कुछ एडवांस पैसा लेके आता है कंपनी। इसके बाद वह व्यापारी से कुछ नगद कुछ उधार लेता है। महीने के अंत तक वह आदेश पूरा कर पाता है और अच्छा लाभ कमाता है और उसने जो भी उधार लिया होता है उसका भुगतान कर देता है। अब वहाँ से वो क्या करता है, व्यापारी से एडवांस में ले लेता है। वो ये करता है कि जो व्यापारी से उसे एडवांस ले लेता है वो एडवांस लेके कच्चे माल के लिए चमड़े को उसको दे देता है, थोड़ा पैसा उसे दे देता है, बाकी कुछ मजदूरों के लिए कर लेता है, बाकी काम अपना शुरू कर लेता है। तो उधर भी उधार लेके इधर भी, फिर बाद में वो महीने के आखिरी में सारा पैसा उसे मिल जाता है। जब वो सामान पूरा करके, जूते पूरा करके उसे दे देता है तो सारा पैसा व्यापारी से, और पैसा तो मिलता है प्लस एडवांस भी। अब उसके पास एडवांस काट के जो भी होता है बहुत ज़्यादा लाभ बचता है और वो लाभ क्या करता है, और उसको चमड़े वाले से जहाँ से लेके आया था उसको पैसा पूरा कर देता है। इससे वो उधार लेके क्या है, मुनाफे में रहा। वहीं दूसरी कहानी है, साख ऋण के जाल के रूप में। एक किसान स्वप्ना कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेती है, लेकिन दुर्भाग्य से फसल कीड़े या किसी अन्य वजह से या सूखा पड़ने से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती और ऋण के बजाय ब्याज के साथ बढ़ता जाता है, और जिसके कारण उसे आगे जाके क्या होता है कि उसे पूरा करने अगली साल फिर लेती है। सूखा पड़ने के बाद की दोबारा फसल बोनी थी, फिर वो वही उगती तो है, मतलब फसल अच्छी होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि उसे ज़्यादा पैसा मिले। तो इसके लिए फिर वो क्या करती है कि उसका ब्याज नहीं पूरा दे पाती और बाद में उसे अपनी ज़मीन का एक हिस्सा, उसे लगभग थोड़ा हिस्सा उसे बेचना पड़ता है, जिससे वो उसका साहूकार का कर्जा पूरा कर पाए। तो एक तरह से ये इसमें क्या हो, ऋण जाल में इसे फंस गई और इसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। समर्थक ऋणधार। उधारदाता उधार प्राप्तकर्ता से समर्थक ऋणधार मतलब उसके सिक्योरिटी में के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूली कर सकता है। वह ऐसे केस में करता है कि जैसे कहते हैं ना कि उसको गारंटी, जिन्हें बेच के वो क्या करते हैं अपना, मतलब अगर वो जो उधार ले जाते हैं, अगर वो पैसा पूरा नहीं करते तो वो बैंक वाले या फिर जो लोन देते हैं वो उसको बेचकर अपना पैसा पूरा कर लेते हैं। परिसंपत्ति की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपने ऋण राशि की वसूली कर सके। यह परिसंपत्तियां ही समर्थक ऋणधारक कहलाती हैं, ऋणधार कहलाती हैं, मतलब एक उसका बेस कहलाती है, गारंटी कहलाती हैं। उदाहरण जैसे कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन या वह बैंक में जमा राशि। साख की शर्तें। साख की शर्तें क्या क्या होती हैं यहाँ देखेंगे। साख की शर्तें जो है, ब्याज की दर, समर्थक ऋणाधार, ब्याज का इंटरेस्ट ऑफ रेट कितने परसेंट पे देते हैं, 5%, 3%, 2%, जो भी मतलब उनका अपना अपना सबका होता है। आवश्यक दस्तावेज,
दस्तावेज चाहिए गारंटी पे, भुगतान की प्रक्रिया बतानी पड़ेगी, कब कब मतलब करेंगे, साल में करेंगे, महीने में करेंगे, उस हिसाब से। स्वयं सहायता समूह का मूल विचार है कि ग्रामीण गरीबों खासकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से संगठित किया जाए और उनकी बातचीत को एकत्र किया जाए, उन्हें एकत्रित किया जाए। जैसा कि अब उन्हें क्या करेगा कि महिला को इकट्ठा करके उन्हें विकास करने के लिए लोन दे सकते हैं, महीने महीने वो हफ्ता पूरा गांव में चलता है, पूरा करती हैं और के ज़रूरत के लिए ले लेती हैं। जिनको ज़रूरत नहीं होती वो तभी वो अपना मतलब पार्टी सार्टी करने के लिए, फालतू के खर्च के लिए तभी 10,000 रुपये ले लेते हैं और वो भरते रहते हैं हफ्ते में। अब यहाँ है स्वयं सहायता समूहों के कार्य। जो स्वयं सहायता समूह है उनके कार्य क्या क्या हैं? ग्रामीण निर्धन विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना, उनको इकट्ठा करते हैं। समुदायों की जमा पूंजी इकट्ठा करना, बिना समर्थक ऋणधार के ऋण देना, बिना मतलब किसी गारंटी के वो उधार उन्हें देते थे। कम ब्याज दर पर ऋण देना, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का मंच देना और उन्हें धीरे धीरे मतलब एक गांव के लेवल से उठा के बाहर लाना। सो इसी के साथ ये अपना चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, छोटा सा ही था, ज़्यादा नहीं। आप इसे अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, नोट्स बना लेना। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। एक बार आप बुक के जो वीडियो है उससे देख लेना और यहाँ से आप रिवाइज़ कर लेना, तो कुछ रहेगा नहीं, इसको समझ लेंगे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ऋण आधार क्या होता है और जो उसकी कहते हैं कि मतलब ये ब्याज दर क्या है, आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं, भुगतान प्रक्रिया क्या होती है, ऋण जाल में कैसे फंस जाते हैं। ये टॉपिक है कुछ, बस ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बस छोटे छोटे टॉपिक हैं। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय स्टूडेंट्स। और वीडियो को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आता, जो भी आपको कमी लगती है वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई वो इशू नहीं है, आप कमेंट करिए, जितना होगा हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।